जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज ये तीसरा सवैया है आपके सामने लेकर हम आए हैं, जो कि कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। वन पथ पर है ना। इसके पहले आपने 2 छंद सवैया पढ़ लिए, पहला दूसरा। आज ये तीसरा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बताई नहीं जाती, कुछ प्रॉब्लम थी हमें जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, है ना। कुछ समस्या थी, समय नहीं मिल पाता है, कुछ जिम्मेदारी होती है। खैर वो मेरी अपनी समस्या है, सबके साथ होता है। तो जैसे ही अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, मैं वक्त निकाल कर, टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थोड़ा देर हो जाएगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तीसरा सवैया छंद देखें। रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज आकाज ना जान्यो, कहयो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरतिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। तो छंद सवैया जैसा कि आपने पहले इसके पढ़ा, संदर्भ इसका देख लें, नोट कर लें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन के कवितावली अयोध्या कांड के वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर जो है वो शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं और गांव की स्त्रियां, गांव यानी ग्राम वधुएं, गांव की स्त्रियां उनके रूप माधुरी पर, उनकी सुंदरता पर मुग्ध हैं और आपस में प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं, उसी का वर्णन है। तो एक ग्राम वधु यानी एक गांव की स्त्री दूसरी सहेली से, दूसरी ग्राम वधु से कह रही है कि रानी मैं जानी अजानी महा, अभी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। कि हे रानी, हे सखी, मैं जान गई रानी कितने अज्ञानी है, मूर्ख है, उसे सही गलत का मतलब नहीं मालूम। हे सखी, मैं जान गई कि रानी कितनी अज्ञानी है, उसने ही इन राजकुमार को, इस कोमल शरीर वाले जो है राजकुमारों को, इस सुंदर स्त्री को वनवास दे दिया है ना। पबी पाहन हूँ ते कठोर ही हो है, उसका हृदय वज्र से भी कठोर है। न जाने कैसी स्त्री, कैसी माँ है कि अपने बच्चों को जो है वो वनवास दे दिया है, इन राजकुमारों को वनवास दिया। पबी पाहन, पबी यानी वज्र, पाहन माने पत्थर, हूँ ते कठोर ही हो, कठोर हृदय है उसका, वो महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है, जिसने इन राजकुमारों को वनवास दे दिया है। आगे है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहयो तिय को जिन कान कियो है। और राजहु काज अकाज न जान्यो, राजा ने भी काज अकाज नहीं जाना, यानी कार्य आकार को नहीं जाना, सही गलत नहीं जाना, क्या सही क्या गलत, है ना। कहयो ती को जिन कान कियो, और पत्नी के बहकावे में आकर, कहयो ती माने पत्नी, जिन कान कियो, जिसका सुन करके उसने कार्य किया है, यानी पत्नी की बातों को सुनकर, यानी पत्नी का कहना मानकर जो है इन राजकुमारों को वनवास दे दिया है। अच्छा बुरा सही गलत पर भी राजा ने भी विचार नहीं किया और पत्नी के बहकावे में आकर, पत्नी के कहे में आकर इन लोगों को, इन राजकुमारों को वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। अरे सखी, ये ऐसी मनोहर मूर्ति हैं, मन को हरने वाली है ना, हरण करने वाली ऐसी मूर्तियां हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जो है, कि इनके बिछड़ने पर इनके चाहने वाले, इनके प्रीतम लोग कैसे जीवित रहेंगे।
हैं। एक सहेली जो है ग्राम वधू दूसरे ग्राम वधू से कह रही कि ये इतने सुंदर हैं, मन को हरने वाले सुंदर मूर्तियां हैं कि इनके बिछड़ने पर न जाने कैसे इनके प्रेमी लोग जीवित रहेंगे, इनके घर के लोग, इनके जो है जो रिश्तेदार हैं, इनके जो और भी लोग हैं चाहने वाले, कैसे जीवित रहेंगे इनके बिछड़ने पर। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है। हे सखी, आखिन में, ये तो आँखों में रहने के योग्य हैं, राखी बेजोग, इनको तो आँखों में रहना चाहिए, आँखों में बसा कर रखना चाहिए, ये आँखों में रहने के योग्य हैं। इन्हें किमी के बनवास दियो है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका भावार्थ पूरा हो गया। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है। रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार है, पता चल रहा है श्रृंगार है लेकिन वियोग है, बिछुड़ना हो रहा है। ठीक है, तो और अगर हम अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है। तो बस 4-6 चीज़ें आपको लिखनी है ना, रस छंद अलंकार भाषा। ये आपका तीसरा छंद सवय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथा हम ये वाला बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, एकदम फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगना है, बस आपको इसके मूल्य के बदले में, दक्षिणा के बदले में केवल और केवल अपने दोस्तों को शेयर करना है।